नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। भारत ने घर में घुसकर मारा, अब पाकिस्तान गिनता रह गया वार। या यूं कहें कि बदल चुका है भारत, अब जवाब नहीं सीधा हिसाब होता है। झूठ का जश्न मना रहा पाकिस्तान, लेकिन विश्व में हुई किरकिरी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर अब और भी स्पष्ट हो चुका है। भारत जहां सच्चाई में जीता है, तैयारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ खड़ा है, वहीं पाकिस्तान झूठ और भ्रम के सहारे अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक सीमित सीजफायर पर ऐसे पटाखे फोड़े जैसे उसने कोई ऐतिहासिक युद्ध जीत लिया हो। प्रधानमंत्री इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे दुनिया के खलीफा बन गए हों, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। बात में तब नया मोड़ आया जब दुनिया हमारे भारतीय सेना के तीनों सेना प्रमुखों ने एक जबरदस्त एंट्री ली। दुनिया के सामने सभी सबूतों के साथ अपनी बात रखी और एक एक बात सबूतों के सामने भारतीय सेना और वायुसेना ने जिस सटीकता और सामर्थ्य के साथ जवाब दिया, वह आज वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। एक एक फोटो, वीडियो, सैटेलाइट लोकेशन और टारगेट की फुटेज को दुनिया के सामने पेश किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की सेना और हुकूमत के दावों की पोल खोल कर रख दिया। भारत ने ठोस सबूतों के साथ साबित कर दिया कि भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के कई एयरबेस, सगौड़ा एयरबेस, नूर खान एयरबेस, बहावलपुर एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस, बोहलारी वाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस, जैकोबाद एयरबेस, जैकमा नूर एयरबेस, किरना हिल सरगोदा भारत की रणनीतिक कार्रवाई का निशाना बने। खबरों के अनुसार नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया, जिससे कुछ ही दूरी पर जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। इस हमले के बाद रेडिएशन लीक की खबरें सामने आई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अमेरिका तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान ने तात्कालिक रूप से DGM कॉल के माध्यम से भारत से सीजफायर की अपील की। भारत ने परिपक्वता दिखाई और मान गया, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट और असलियत सबके सामने आ चुकी है। जब भारतीय सेना प्रमुख से पूछा गया कि कितने आतंकी मारे गए, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, हम लाशें गिनने नहीं, लक्ष्य साधने निकले हैं। ये वाक्य आज भारत की सैन्य नीति की गूंज बन चुका है, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए, जिनमें 26/11 का मास्टरमाइंड भी शामिल था। पाकिस्तान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इस हमले में ढेर हो गए। ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी, बल्कि संदेश था। अब भारत तय करेगा कि अगला वार कब और कहां होगा। दूसरी ओर अमेरिका का रुख भी संदिग्ध रहा। अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने हित साधने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। यही एक उदाहरण है पाकिस्तान, क्योंकि वह हमेशा पाकिस्तान को अपने रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता आया है, कभी चीन को काबू करने के लिए तो कभी भारत पर दबाव बनाने के लिए। उसके बाद चीन को भी लगा कि मेरा इतना पैसा पाकिस्तान में लगा है, मैं भी क्यों पीछे रहूं। आपको बता दें कि भारत एक सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है, जो चीन और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। ये वो देश हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत इनसे आगे जाए। युद्ध कोई समाधान नहीं होता, लेकिन समय समय पर डोज देना भी जरूरी होता है, जो भारत ने किया भी है, कभी स्ट्राइक करके, कभी घर में घुसकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि PM मोदी ने इस पर अभी कोई ट्वीट या मैसेज नहीं किया है। मतलब साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आप समझ सकते हैं ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि भारत जवाब देना जानता है। आपको बता दें कि आज का भारत वो भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता, न झुकता है न रुकता है। भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भविष्य में चर्चा केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पर होगी। ये समय राजनीतिक बहस का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का है। यह भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान की बात है। देश की जनता को अब ये समझना होगा कि हर जश्न, हर शांति प्रस्ताव के पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है। अंत में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब वह बदल चुका है। अब दुश्मन को उसी की जमीन पर घुसकर जवाब दिया जाएगा।